लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नाज़ ये अंदाज हमारे नहीं होते। सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। यार इतने साइलेंट होकर न सुने, मैं तकरीर कर रहा हूँ, अब गौर कीजिएगा जरा। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, सुभान अल्लाह, और मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, ये कुछ नहीं है, ये हुजूर के बारगाह की भीख है। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह मुझे ताइफ का बयान तो कहा है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हमको रजा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे साथ बोलिए, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप बोल क्यों ना रहे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अगर मुस्तफा के नाम पर बोलने में शर्म आती हो तो कोई फायदा नहीं है। नबी की आमद की खुशी है, खुशी से सुभान अल्लाह बोल के बताओ। सब बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठाए पूरा मजमा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद। हम हुजूर का जिक्र करते थे और इंशाअल्लाह सब बोले करते रहेंगे। माशाअल्लाह देखिए गली सजी हुई है, अल्लाह इनके घरों को, दिलों को, सबको सजा दे। आप बड़े खुश नसीब है मेरे अजीज। जरा सुनिएगा, सादिक भाई बैठ जाइए, आप सुनिएगा, मैं तकरीर का आगाज कर रहा हूँ बहुत तवज्जो के साथ। माशाअल्लाह इसकी सदारत मुफ्ती यूनुस साहब कर रहे हैं और माशाअल्लाह वो बोल भी रहे हैं। सुनिएगा, मैं मक्के से आगाज करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु
व तस्लीम मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। अल्लाहु अकबर। आपने वहां जिंदगी गुजारी, 53 साल आपने मक्का में गुजारे। आवाज आ रही है आपको मेरी? 53 साल मक्का में गुजारे। 40 साल के बाद आपने नबी होने का ऐलान किया, लोगों को बताया, मक्के वालों को, मैं अल्लाह का नबी हूं। जब तक आपने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था तो हर एक बंदा आपसे प्यार करता था, ज्यादातर लोग आपसे मोहब्बत करते थे। लेकिन जब आपने नबुव्वत का ऐलान किया तो लोग बट गए माज़अल्लाह। फिर मुस्तफा पर लोगों ने जुल्म करना शुरू किया। तारीख बताती है जब हुजूर ने ऐलान किया कि मैं नबी हूं तो लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए। मेरे मुस्तफा को मजनून और पागल कहा गया, आपके ऊपर ओजड़ियां डाली गई। यहां तक के तवज्जो से सुनिएगा, एक मर्तबा मेरे नबी काबे के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल आया और आने के बाद अबू जहल ने मेरे मुस्तफा को पकड़ा और पकड़ करके आपका माथा काबे की दीवार में मारा तो मेरे मुस्तफा के माथे से खून निकलने लगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर घर तशरीफ लाए तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तवज्जो है आपकी, मैं क्या कह रहा हूं, मैं जल्दी आराम आराम से बोलूंगा, सुनिएगा। आपने अपना दुपट्टा मेरे नबी के सर से बांधा। ये बात हजरते अमीर हमजा को पता चली। जनाबे अमीर हमजा, इसकी थोड़ी इको कम कर दें, जनाबे अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस वक्त उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। बस अब रहने दे, इतनी ठीक है, कलमा नहीं पढ़ा था। उन्हें खबर पहुंची कि अबू जहल ने हुजूर के माथे को काबे की दीवार से मार दिया है, उनका सर फट गया है। तो हजरते अमीर हमजा आए और आने के बाद देखा अबू जहल काबे के पास बैठा है तो आपने उसको पकड़ करके उसका सर काबे की दीवार से मार करके कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे भतीजे को तूने तकलीफ पहुंचाई। अब अमीर हमजा मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे और जाकर के कहा कि बेटा मोहम्मद, मैं तुम्हारा बदला लेकर के आ गया हूं। मैंने अबू जहल के सर को काबे की दीवार से मार दिया है, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। अहले मुरादाबाद तवज्जो रखिएगा, जब मुस्तफा से कहा ना मैंने तुम्हारा बदला ले लिया तो आका कहते हैं क्या कहा? बदला ले लिया। मुस्तफा बोले, ए मेरे चचा, मैं बदला लेने से खुश नहीं होता, मैं दुनिया के अंदर बदला लेने नहीं आया, मैं तो लोगों को माफ करने के लिए आया हूं। अल्लाहु अकबर। आका कहते हैं, ए अमीर हमजा मेरे चचा, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो कलमा पढ़ लो और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा तो जनाबे अमीर हमजा बोले, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि मैं कलमा पढ़ लूं तो लो मैं कलमा पढ़ता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जनाब अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा और वो इस्लाम में दाखिल हो गए। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बता ये रहा हूं कि मक्के वालों ने बड़ा जुल्म किया। जरा गौर कीजिएगा हाजी समीर साहब, सब गौर से सुनिए। बड़ा जुल्म किया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपके ऊपर ओजड़ियां डाली। किस बात पर? बस मेरे नबी ने यही तो ऐलान किया था, मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे अल्लाह का नबी मान लो तुम जन्नत में चले जाओगे। लेकिन मक्का वालों ने मेरे मुस्तफा को
सताया, मजनून पागल कहा, आपके रास्ते में कांटे डाले, आपको गालियां दी, लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन आका, ये मुस्तफा जाने रहमत उनके जुल्मों सितम को सहकर उनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं। या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, या अल्लाह मेरी उम्मती को हिदायत दे दे। मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में बदला लेने नहीं, बल्कि लोगों को माफ कर कर उन्हें कलमा पढ़ाने आए थे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब सुनिए, जब क्या हुआ, जब मक्के वालों ने बात नहीं मानी, मक्के वालों ने सताया। अब जरा मुझे देखिए, आप गौर कीजिए, हुजूर ने इरादा किया अब मैं ताइफ चला जाऊं, मकाम ताइफ। ये क्या है मकाम ताइफ? मक्कतुल मुकर्रमा से 60 या 70 किलोमीटर दूर है। सब गौर कीजिएगा, अहले स्टेज भी, बात मेरे मुस्तफा की है, आपको पता तो चले ये दीन कितनी मेहनत से हम तक पहुंचा है। आका ने इरादा किया कि मैं ताइफ चला जाऊं। ताइफ बड़ी अच्छी जमीन है, वहां बागात हैं, वहां खेत खलियान है, वहां की जमीन बड़ी खूबसूरत है। एक मर्तबा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर से मालूम किया, या रसूल अल्लाह एक बात बताएं, आपकी जिंदगी में सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा गुजरा है? सबसे सख्त तरीन, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला दिन कौन सा गुजरा है? जनाब आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मेरा इरादा था कि आका मुझे उहुद के बारे में बताएंगे। जब जंगे उहुद हुई थी उस वक्त बड़ा नुकसान हुआ था। आयशा कहती हैं, मैंने सोचा कि हुजूर उहुद का नाम लेंगे, क्योंकि जंगे उहुद में 70 सिहाबा की लाशें मुस्तफा ने अपने हाथों से उठाई। इसी जंगे उहुद में मेरे मुस्तफा के तंदाने मुबारक शहीद हुए। इसी जंगे उहुद के अंदर आपके चचा जनाब अमीर हमजा को शहीद किया गया। आप अमीर हमजा से इतनी मोहब्बत करते थे, लेकिन जंगे उहुद में जब इन्हें शहीद किया गया, तारीख बताती है मेरे अजीज, इनके कान नाक काट लिए गए, इनके आसा को काट लिया गया, जनाब अमीर हमजा के कलेजे को निकाल कर चबा लिया गया। आका को बड़ी तकलीफ हुई। 70 सिहाबा की लाशें आका ने अपने आंखों से देखी। जनाब अमीर हमजा का लाशा अपनी आंखों से देखा। आपके तंदाने मुबारक इसी जंगे उहुद में शहीद हुए। आयशा सिद्दीका कहती है, मैंने सोचा कि आका जंगे उहुद का नाम लेंगे। मैंने पूछा का ये बताएं, सबसे ज्यादा आपको तकलीफ किस दिन हुई? जरा दिल खोल के सुनिएगा। आज जियाउर रहमान नईमी जो पैगाम आपको देना चाहता है, आका से पूछा, आका ये बताएं सबसे ज्यादा तकलीफ आपको कब हुई? तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ए आयशा, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे पूरी जिंदगी में उस वक्त हुई थी जब मैं मकामे ताइफ में गया था और मैंने ताइफ वालों को जाकर दीन की दावत दी। मैंने दीन के परचम को बुलंद करना चाहा। इतनी तकलीफ, जो तकलीफ अमीर हमजा की लाश को देख के ना हुई, जो तकलीफ 70 सिहाबा को लाशें देख के ना हुई, जो तकलीफ अपने तंदाने मुबारक को शहीद होता हुआ देख के ना हुई। आका कहते हैं, आयशा मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा सख्त तरीन दिन मेरे लिए वो था जब मैं मकामे ताइफ में गया था। एक अपने गुलाम को लेकर हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं, अब आका खुद बयान करते हैं, आप मेरी जबान से सुनिए। आयशा सिद्दीका कहती हैं, आका बताइए ताइफ
वालों ने आपके साथ क्या किया। मुस्तफा जाने रहमत, शमे बस में हिदायत, नो बहारे शफात, मेरे करीम रसूल बोले, आयशा मैं ताइफ में गया ताकि इन्हें बताऊं अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरा कलमा पढ़ लो, जन्नत तुम्हारी है, मेरा कलमा पढ़ लो, ईमान वाले तुम हो, कामयाब तुम हो। आका कहते हैं अब जरा कान खोल के और दिल खोल के सुनिएगा, अगर ईमानी जज्बा है आपके पास तो कोई भी बंदा इसको सुन के उसका दिल ना पिघले, ये हो नहीं सकता। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मुस्तफा जाने रहमत की। वो आका अगर अपनी निगाह उठा दे तो रब किबले बदल देता है। वो आका अगर अपने हाथ से कुछ फेंक दे तो रब कहता है वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, कंकरी आपने नहीं फेंकी, कंकरी तो रब ने फेंकी है। अल्लाह जिनके फेंकने को अपना फेंकना बताए, जो कायनात के रसूल हैं, जो कायनात की जान है, जो कायनात का ईमान है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मकामे ताइफ में पहुंचे हैं आका और जाकर के वहां के बड़े बड़े लोगों को जमा किया और मेरे मुस्तफा ने बस एक बात कही। मुफ्ती यूनुस साहब सुनिएगा, बस एक बात कही कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं तुम्हें जन्नत देने के लिए आया हूं। अल्लाहु अकबर। जमीन जायदाद के लिए नहीं गए थे मुस्तफा, पैसा कमाने नहीं गए थे मुस्तफा, नजराना लेने नहीं गए थे, बस उन्हें दीन की दावत देने गए थे। आका कहते हैं मुझ मेरा कलमा पढ़ लो, तुम ईमान वाले हो, तुम मुसलमान हो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मैं खातिमुन नबिय्यीन हूँ, मुझे पहचानो, मैं शफीउल मुज़निबीन हूँ, मुझे पहचानो, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मुझे पहचानो, मैं आमीना का लाल हूँ, मुझे पहचानो, मैं त्वाहा व यासीन हूँ, मुझे पहचानो, मैं मुदस्सिर हूँ, मुझे पहचानो, मैं मुज़म्मिल हूँ, मुझे पहचानो। अल्लाह ने कायनात बनाई है तो मेरी वजह से बनाई है। अल्लाहु अकबर। आका कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं। पता है फिर क्या हुआ? उन लोगों ने आपकी हंसी बनाई और वो हंसने लगे, वो कहने लगे माज़अल्लाह मैं सारे जुमले नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा अल्लाह को रसूल बनाना था तो अल्लाह को कोई दूसरा मिला नहीं, बस तू ही मिला है रसूल बनाने के लिए। माज़अल्लाह, अल्लाह के रसूल का इनकार कर दिया। वो कहने लगे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते तुम अल्लाह के रसूल हो। अल्लाहु अकबर। जरा सारा मजमा हाथ उठाकर कहे एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनिएगा मकामे ताइफ की वादियां सुनिए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा मुझे मानो इनकार कर दिया, चलिए इसी पर बस हो जाती, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जवानों को बुलाया, जो जवान लड़के थे, जो उस वक्त के गुंडे लड़के माने जाते थे, उन्हें बुलाया और बुला करके उनके हाथों में पत्थर दे दिए। अल्लाहु अकबर। और दो कतारें बना ली, एक कतार इधर एक कतार इधर, दो कतारें बना ली और कहा कि इन पर पत्थर बरसाओ। अल्लाह के नबी मकामे ताइफ से वापस आने लगे। जब लोगों ने इनकार किया, इतना तो ठीक था, इनकार कर दिया बात खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने जो जुल्म किया, तारीख के औराक गवाह हैं, जमीन और आसमान गवाह है। जमीन का कलेजा दहल गया, आसमान की आंखों में आंसू थे। आका करीम गुजर रहे हैं, पीछे से जवान आका के ऊपर हंसते हैं, हड़कंप मचाते हैं, कहते हैं ये
मजनून है, कहते हैं माशल्लाह ये पागल है। उन्हें गाली दी गई और बताया अंदाजा लगाएं, दोनों तरफ जवान खड़े थे, उनके हाथों में पत्थर थे, उन्होंने पत्थर मारना शुरू किए। एक पत्थर इधर से आता, एक पत्थर इधर से। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कभी मैं आगे जाता कभी पीछे, मेरे ऊपर भी पत्थर लगते रहे, मैं लहू लुहान हो गया। मेरे अजीज दौलत बाग वालों, आप मुझे बताइए, आप भी उलमा को बुलाते हैं तबलीग करने के लिए, आप भी उलमा को बुलाते हैं जलसा करने के लिए, ईमान की दावत देने के लिए, तो आप भी कतार लगाते हैं, लेकिन आपके हाथों में फूल होते हैं, आपके हाथों में दुआएं होती हैं, आप उन पर फूल फेंकते हैं। लेकिन वो क्या वक्त था कि नबी आखिरुस्समा दीन की तबलीग के लिए गए तो पत्थर बरसाए। और पता है अहले मुरादाबाद इतने पत्थर मारे, मैं किस रसूल की बात कर रहा हूं जिसके लिए जन्नत बनी, जिसके लिए जमीन बनी, जिसके लिए आसमान बना, इतने पत्थर बरसाए, आपके पूरे कपड़े खून में तर हो गए और जिस्म से खून निकल निकल कर इतना निकला कि आपकी नालैन मुबारक खून से भर गई, आपके जूते खून से भर गए। आपके जूतों में अगर पानी भर दिया जाए तो पानी को लेकर आप चल नहीं सकते। मेरे मुस्तफा कहते हैं आयशा, उन्होंने इतने पत्थर मारे, एक पत्थर मेरे माथे पे लगा, उसका खून निकल कर इतना बहा कि मेरी नालैन में आ गया। मेरे मुस्तफा कहते हैं अब मुझसे चला नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे कदमों में खून भरा हुआ था। आका कहते हैं मैं बैठ गया तो पता है उन्होंने जवानों ने क्या किया। हुजूर कहते हैं मुझे दोनों हाथ पकड़ के उठाया और उठा करके मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारे। अल्लाहु अकबर, पिंडलियों पे। आप समझ रहे हैं अगर पिंडली पे थोड़ी सी कोई चीज लग जाए बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। आका कहते हैं मेरी पिंडलियों पे पत्थर मारे, मैं बैठ जाता मुझे उठाकर पत्थर मारते, मैं बैठ जाता मुझे उठाकर पत्थर मारते। जमीन और आसमान देख रहे थे, चांद और सूरज देख रहे थे। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं ये दीन ऐसे नहीं पहुंचा, ये टोपियां ऐसे नहीं आई। मेरे अजीज ये जो आपको सजदों की तौफीक मिली है इसके पीछे बड़ी मेहनत है, इसके पीछे बड़ी मशक्कत है। अल्लाह के रसूल पर पत्थर बरसाए मकाम ताइफ वालों ने। हुजूर कहते हैं मैं ताइफ से बाहर निकला, एक बाग के करीब मैं बैठ गया। जरा एक मर्तबा सब बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिएगा, आपकी समझ में आ रही है बात, मेरी पीछे वाले बताइए, सुनिए जो बात कर रहा हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं एक जगह बैठ गया। इस जुमले को गौर से सुनिएगा। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हम एक बाग के करीब बैठ गए, हुजूर लहू लुहान है, एक पत्थर अगर किसी के मारा जाए कितनी तकलीफ होगी आप अंदाजा लगाएं। लेकिन मेरी और आपकी खातिर मुस्तफा ने पत्थर खाए और कहते हम एक जगह बैठ गए। अब क्या हुआ, जिब्रील अमीन सिदरा छोड़कर जमीन पर आए, अपने साथ एक फरिश्ता लाए और आकर के कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह कसम में है इन जालिमों ने आप पर पत्थर बरसाए। वो फूल जैसा जिस्म, वो इत्र जैसा जिस्म, वो नरमो नाजुक जिस्म जिसकी कसमें अल्लाह खाता है, इन्होंने पत्थर बरसाए। जिब्रील कहते हैं आका मेरे साथ ये फरिश्ता है और पहाड़ों पर ये मामूर है, अगर आप हुक्म दें तो अभी इन लोगों को पहाड़ों में पीस दिया जाए, अभी इनकी बस्ती को तबाह कर दिया जाए, अभी इन्हें सबक सिखा दिया जाए। अगर ये जुमले सुनकर आप खामोश रहे मुझे दुख होगा। आका लहू लुहान है, पत्थर बरसाए, क्या कमी की,
गालियां दी, मजनून पागल कहा गया, आका पर पत्थर बरसाए। लेकिन जब सुना ना कि जिब्रील कह रहे हैं अगर आप कहें इनकी बस्ती को तबाह कर दिया जाए, इन्हें पहाड़ों में पीस दिया जाए, तो मुस्तफा के जुमले सुनिए। आका कहते जिब्रील नहीं नहीं, इनको तबाह नहीं करना है, मैं किसी को तबाह करने नहीं आया, मैं बस्तियां वीरान करने नहीं आया, मैं बाप बेटे को जुदा करने नहीं आया, मैं शोहर बीबी को जुदा करने नहीं आया, मैं किसी को बर्बाद करने नहीं आया। मुझे तो रब ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुझे तो रब ने रहमतुल लिल आलमीन, इन जुमलों को समझिएगा। आज हर एक बंदा एक दूसरे से नाराज है। सुनिए, आका कहते हैं नहीं जिब्रील, मैं किसी को तबाह करने नहीं आया, मैं तो आबाद करने आया हूं। और पता है क्या कहा? हुजूर कहते हैं अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वला युशरिकु बि शैया। आका कहते हैं जिब्रील रब से जा करके कहो ये ताइफ वाले मुझे जानते नहीं हैं, ये ताइफ वाले मुझे पहचानते नहीं हैं, ये ईमान ना लाए तो कोई बात नहीं, इनकी आने वाली नस्लें, इनकी आने वाली औलाद मुझ पर ईमान लाएगी, इनके आने वाली औलाद मेरा कलमा पढ़ेगी, इनके आने वाली औलाद मेरा जिक्र करेगी, इनकी आने वाली औलाद मेरे तराने गाएगी, इनकी आने वाली औलाद अल्लाहु अकबर मेरा नाम लेगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं ए जिब्रील रब से जाकर के कहो अगर ये ईमान ना लाए इनकी नस्लें आएंगी तो कहेंगी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। फिर यही हुआ। अल्लाहु अकबर। आज देख लें ताइफ वालों की नस्लें मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुसलमान होती हुई नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। मरहबा 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह शायर अहले सुन्नत खुसूसी शायर आपकी महफिल के बरेली शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं। आपकी नाते पाक इनको समात करनी है। हाथ उठाकर बताएं या रसूल अल्लाह का एक मर्तबा जरा, और सुनिएगा गौर से। ताइफ वालों के लिए हुजूर ने कहा इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। ईमानदारी से बताइए अगर हुजूर चाहते, एक बंदा कर लो काम भैया, अगर हुजूर चाहते तो बदला ले सकते थे या नहीं? बताइए, हाथ उठाइए। बदला ले सकते थे, लेकिन आका ने बदला ना लिया, उनको माफ किया और तारीख रकम कर दी कि रहमतुल लिल आलमीन की शान ये है वो अपने दुश्मनों को भी माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। और बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के वालों ने सताया, ताइफ वालों ने सताया। अब हिजरत सुनिए, हुजूर ने मक्का छोड़ दिया, आप मदीना चले गए। आवाज आ रही है आपको? कहां चले गए? सब बोले मदीना। आप गुम हो गए तकरीर में। कहां चले गए? मदीना। क्यों गए? मक्के वालों ने सताया। आप मुझे बताएं, अगर आपको कोई इतना सताए कि आप मुरादाबाद अपना मोहल्ला छोड़ दें, कितनी तकलीफ होगी। इंसान जहां पैदा होता है उसकी गलियों से मोहब्बत होती है, उस जगह से मोहब्बत होती है, उस घर से प्यार होता है। लेकिन मक्का वालों ने सताया। अल्लाह के हुक्म से मेरे मुस्तफा ने हिजरत की। जरा तवज्जो रखिएगा, मैं कम टाइम में इस सफर को पूरा करता हूं।
अब 10 साल के बाद आका पलट के मक्का आते हैं। 10 साल के बाद, कितने साल के बाद? 10 साल के बाद 21 साल मक्का वालों ने जुल्म किया। कौन सा ऐसा जुल्म था जो आका पे ना किया हो? हुजूर खुद कहते हैं कि जितनी तकलीफ मुझे मक्का वालों से मिली या दीन की खातिर मिली, जितनी तकलीफ मुझे मिली, इतनी तकलीफ किसी दूसरे नबी को ना मिली। अब 10 साल के बाद हुजूर पलट के मक्का आ रहे हैं। अब किस शान से आ रहे हैं? आपके साथ 10,000 सिहाबा है। अब इस्लाम का परचम बुलंद है, आपका परचम बुलंद है। अल्लाहु अकबर। 10,000 सिहाबा साथ में है। अब मक्के को आ रहे हैं, मुस्तफा फाते बन के आ रहे हैं। आप तारीख उठाएं, कोई भी बादशाह जब कोई चीज फतह करता है तो पता है क्या होता है? वहां खून बहता है। लेकिन इस दुनिया की पहली फतह जिसको फतह मक्का कहते हैं, एक कतरा भी खून का ना गिरा। आक़ाए करीम अपने सिहाबा के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। तवज्जो रखिएगा, 10,000 सिहाबा साथ में है। तमाम काफिरों की नजरें झुकी हैं, क्योंकि आज बदला लिया जाएगा। आज गाली देने का बदला लिया जाएगा। आज मजनून पागल कहने का बदला लिया जाएगा। आज ओजड़ियां टालने का बदला लिया जाएगा। आज पत्थर मारने का बदला लिया जाएगा। आका मक्के में दाखिल होते हैं। किसी ने नारा लगाया, अल यौमा यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। ओ भैया राजा भाई, चाय रोक दो, थोड़ी देर चाय रोक दो, तकरीर सुनने दो जरा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये चाय के लिए आप मुझे पहले बता दे तो मैं मना कर देता। ये हमारी खुद की महफिल है, चाय से खराब हो जाएगी। आप डाल दें, बाद में पी लेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोले। क्या काम मैं कह रहा हूँ? मक्का हुजूर लौट के आए हैं। तवज्जो रखिएगा जो कह रहा हूँ। 10,000 सिहाबा साथ में है। अब तमाम काफिरों की नजरें झुकी हैं। सादिक भाई, तमाम काफिरों की नजरें झुकी हैं, क्योंकि आका ताकत के साथ आ रहे हैं। आज 10,000 सिहाबा साथ में है। अल्लाहु अकबर। आज हर एक जुल्म का बदला लिया जाएगा। आज हर एक जुल्म का हिसाब होगा। किसी ने नारा लगाया, अल यौमा यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है। आज बदले का दिन है। आपको पागल कहने का बदला लिया जाएगा। आप पर ओजड़ियां डालने का बदला लिया जाएगा। आप पर पत्थर बरसाने का बदला लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जब ये बात मेरे मुस्तफा के कानों से टकराई कि आज बदले का दिन है, आज बदले का दिन है, तो आका कहते हैं, नहीं, अल यौमा यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं, आज तो माफ करने का दिन है। अल्लाहु अकबर। आका कहते हैं, इज़हबू फअंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। हुजूर ने कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, आज तुम आजाद हो। जरा जुमले समझिएगा। सारे काफिर खड़े हैं जिन्होंने हुजूर को सताया, जिनकी वजह से मक्का छोड़ा। हुजूर चाहते एक एक की गर्दन उड़वा सकते थे, लेकिन आका कहते हैं, जाओ तुम आजाद हो, तुम्हें माफ किया। जाओ तुम आजाद हो, तुम्हें माफ किया। अगली बात पे गौर कीजिएगा। तारीख बताती है, जब हुजूर ने माफ किया ना, तो लोगों की आंखों में आंसू, उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और वो कहने लगे, हमने समझने में देर कर दी। जो इतने बड़े बड़े पापियों को, इतने बड़े बड़े अत्याचार करने वालों को माफ कर दे, यकीनन वो कायनात का सच्चा रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तारीख बताती है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। नारे का जवाब तो दे दें। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आजाद कर दिया और हुजूर ने सबको, सब बोले हुजूर ने सबको, हुजूर ने सबको
हम कब करेंगे अपने भाई को माफ? आका ने सबको माफ किया। अगले जुमले पर अगर आप खामोश रहे तो समझ लीजिएगा मुझे बड़ा दुख होगा। तारीख में मैंने पढ़ा कि जब हुजूर ने माफ किया तो 2000 लोगों ने उस वक्त कलिमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। अल्लाहु अकबर। वो कौम जो सूरत को पलटता देख के ईमान ना लाई, वो कौम जो चांद के 2 टुकड़े देख के ईमान ना लाई, वो कौम जो पहाड़ पत्थरों को कलमा पढ़ते देख के ईमान ना लाई, वो कौम जो दरख्तों को आका की बारगाह में आते देख के ईमान ना लाई, वो कौम जो जानवरों को अदब मुस्तफा का करते देख के ईमान ना लाई। जब मुस्तफा ने फतह मक्का पे उन्हें माफ किया तो कदमों में गिर के बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बोलने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब एक बात कहना चाहता हूं साजिद भाई, जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, आपने भी मोबाइल में देखी होगी वो वीडियो मोहम्मद बिन मुरसल की, जो कि अरब के एक इलाके नजरान का रहने वाला था। आपने देखी है नहीं देखी? जिसे अब कुछ अभी चंद दिन पहले जिसे सजाए मौत हुई, जिसके सर को तन से जुदा किया गया। मैंने पढ़ा और वीडियो देखी कि 2 भाई थे, एक कजिन उसका किसी बात की बुनियाद पर भाई का कत्ल हो गया और 3 महीने पहले उसे सजा हो गई, केस चल रहा था। तो मैंने पढ़ा और वीडियो में देखा कि उस मोहम्मद बिन मुरसल के घर वाले जिसको कत्ल किया था उसके घर पे रोजाना जाते और जाकर के माफी मांगते। शरीयत के 3 तकाज़े हैं शरीयत इस्लामिया में। जब हुकूमत इस्लामिया होती है, अगर कोई किसी को कत्ल कर दे, या तो बदले में कत्ल किया जाएगा, या कुछ पैसा लेकर फैसला कर लिया जाएगा, या फिर माफ कर दिया जाए। मोहम्मद बिन मुरसल के घर वाले रोजाना जाते रहे और अरब की ये तारीख है कि अभी तक अरब में ऐसी माफी किसी ने मांगी नहीं। पूरे कबीले के लोग अल्लाहु अकबर अपनी दस्तार को उतार कर उनके कदमों में रख दिया, अपने जुब्बे उतार दिए, मालो दौलत पेश किया, सोना चांदी पेश किया, डॉलर पेश किए कि काश माफ कर दे या पैसा लेकर के सुलह कर ले। लेकिन जिसको कत्ल किया था उसके घर वाले माने नहीं। उन्होंने तलब किया कत्ल के बदले कत्ल होना चाहिए, कत्ल के बदले कत्ल होना चाहिए। एक वीडियो देखकर जमाने का दिल दहल गया जब यह फैसला हुआ कि 26 साला मोहम्मद बिन मुरसल को सजाए मौत दी जाए। 20 मिनट पहले उससे पूछा गया, बताओ तुम्हारी आरज़ू क्या है, बताओ तुम्हारी तमन्ना क्या है। उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिला दिया जाए। वो 20 मिनट पहले का वीडियो सारी दुनिया की आंख में आंसू दे गया। अरे माँ तो माँ होती है, माँ के कलेजे को कौन समझ सकता है। माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया और इस अंदाज से लगाया कि जमाने का दिल दहल गया। अल्लाहु अकबर। माँ तो जीते जी मर गई और जमाना एक बात कहता रहा कि काश इन लोगों को माफी दे दी जाती, इन लोगों को माफी दे दी जाती। क्योंकि मरने वाला तो चला गया, हालांकि फैसला शरीयत का है, लेकिन इस अंदाज से माफी मांगी गई तो माफी दे देनी चाहिए थी, लेकिन माफी ना मिली और मोहम्मद बिन मुरसल का सर तन से जुदा हो गया। मैं बताना यह चाहता हूं, अगर वो लोग माफ कर देते तो अल्लाह और उसके रसूल इससे कहीं ज्यादा राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। माफ करना ये हमें अल्लाह के रसूल ने सिखाया है। मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह बोलिए। हुजूर ने माफ
माफ कर दिया, माफ कर दिया। बस जल्दी से बात को समेटूंगा। मेरे अजीज, आज इस जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये नुस्खा लेकर के जाओ और सीरतुन नबी से ये बात अपने दिलो दिमाग में बसा लो कि अगर कोई नाराजगी किसी से हो जाए तो माफ करने का शेवा बनाइए, माफ कीजिए। अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, माफ करने वाला कभी नीचा नहीं होता। माफ करने वाले की इज्जत की जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल ने ली है। आज भाई भाई से नाराज, बाप बेटे से नाराज, बहन भाई से नाराज, खाला खालू से नाराज। आज हमारे दिलों की मोहब्बत, आज दिलों के अंदर जो वकार था वो चला गया। मेरे अजीज, अगर आका से सच्ची मोहब्बत है, आका से सच्चा प्यार है, तो मेरे लिए नहीं, अपने मदीने वाले रसूल के लिए ताइफ का वक्त याद करके, मक्का का वक्त याद करके अपने दिल में वुसअत पैदा करो और अपने भाइयों को माफ करो। तुम मुरादाबाद में माफ करोगे, मुस्तफा मदीने से तुझे गुलामी का सर्टिफिकेट अदा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। लिहाजा माफ करना अपना शेवा बनाइए। देखिए एक रिवायत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हुजूर की बेटी हैं हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। क्या नाम है जरा बताइए? हजरत ज़ैनब। अल्लाहु अकबर। वो मदीना से मक्का आ रही थी। रास्ते में हबार बिन असवद ने आपके नेजा मार दिया। नेजा मारा पेट में। आपकी बेटी ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उस वक्त उनके पेट में बच्चा था। तारीख बताती है जब आपके नेज़ा मारा ना तो आपका भी इंतकाल हो गया। आपके जो पेट में बच्चा था उसका भी इंतकाल हो गया। मेरे अजीज, बेटी से आप कितना प्यार करते हैं, बेटी से आप कितनी मोहब्बत करते हैं, इससे करोड़ हाथ दर्जे ज्यादा मेरे मुस्तफा अपनी बेटियों से प्यार करते थे। वो बेटियां जिनके लिए आका उठ जाते, अपनी जगह बिठाते, उनसे प्यार करते। ईमानदारी से बताइए और मुझे देख के सुनिए, जब आका को ये खबर पहुंची कि मेरी बेटी के नेज़ा मार दिया और उनका इंतकाल हो गया, और जो नवासा नवासी है उनका इंतकाल हो गया, ईमानदारी से बताइए आका के दिल पे क्या गुजरी होगी। अगर बेटी के खरोंच लग जाए तो बाप का दिल फट जाता है। आका ने खबर सुनी, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू हैं। आज बेटी का इंतकाल हो गया, जो नवासा नवासी उसका इंतकाल हो गया। अगर ये रिवायत आपने दिलो दिमाग में बिठा ली, अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, आपकी दुनिया भी कामयाब, आपकी आखिरत भी कामयाब। जब बताया आपको, आका को खबर पहुंची, बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। अब कुछ दिनों के बाद, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइए, अगर बेटी का कोई कातिल हो तो बंदा उसे कैसे माफ करेगा? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने माफ किया ही नहीं। बतवज्जो से सुनिएगा, आका नेमत फरमाते हैं, जिसने नेज़ा मारा था हबार बिन असवद, कुछ दिनों के बाद अपने चेहरे पर पर्दा डालकर मेरी बारगाह में आया और आकर के उसने कहा, मैंने सुना है आप बड़े बड़े गुनाहगार को माफ कर देते हैं, मैंने सुना है आप बड़े बड़े अत्याचारी को माफ कर देते हैं, मैंने सुना है बड़े बड़े पापी को आप माफ कर देते हैं। आका ने अपनी निगाहे करम उठाई, वो निगाहे करम जिसको बरेली के इमाम यूं कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आका ने अपनी निगाह उठाई, आका की आंखों में आंसू है। हुजूर कहते हैं, हबार बिन असवद से बेटियां भूली नहीं जाती, बेटियां भूली नहीं जाती। इस जुमले को दिल पे लिखिएगा, तमाम उलमा, तमाम सामईन, बेटी
बेटी का कातिल सामने खड़ा है और कह रहा है अगर मैं आप चाहें तो माफ कर दे। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं हबार बिन असवद अपना पर्दा चेहरे से हटा, तू मेरा कलमा पढ़, मैं तुझे माफ करने तैयार हूँ, मैं तुझे माफ करने तैयार हूँ। किसको माफ किया जा रहा है? बेटी का कातिल, नवासा नवासी का कातिल आका ने माफ किया, उन्हें सिहाबी बनाया, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन का लक़ब दिया और आका ने अपने अमल से अपने उम्मतियों को बताया, उम्मतियों जब मैं नबी होकर अपनी बेटी के कातिल को माफ कर सकता हूँ, क्या तुम आपस में एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। आप तो बोल रहे, स्टेज वाले तो बोल ही नहीं रहे, जैसे तकरीर समझ में नहीं आ रही, आप तो बोल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बोल रहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर मेरी जो होती है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो साफ साफ की होती है, समझ में भी आती है, लिहाजा आप मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह और बोले। सुभान अल्लाह। आपको समेट रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरे अजीज, आप मुझे बताइए कि हम छोटी छोटी बातों को कब तक अपने दिल में रखे रहेंगे? आज मैं देखता हूँ मेरे मुआशरे में इंजीनियर हैं, मेरे मुआशरे में डॉक्टर हैं, मेरे मुआशरे में LLB हैं, मेरे मुआशरे में बड़ी बड़े डिग्री होल्डर हैं, लेकिन इंसान नहीं है, इंसान की बड़ी कमी है। आप पूछेंगे मौलाना इंसान कौन होता है? हम तो सब इंसान हैं, लेकिन मैं बताता हूँ हकीकत में इंसान वो होता है जिसके दिल में हमदर्दी हो, जिसके दिल में कौम का प्यार हो, जिसका दिल माफ करने वाला हो। आक़े नेमत हदीसे पाक में कहते हैं जब क़यामत के दिन मीज़ाने अमल लगेगा, नमाज़ें तोली जाएंगी, रोज़े तोले जाएंगे, ज़कात तोली जाएगी, हज तोला जाएगा, सदक़ात व खैरात तोले जाएंगे, तो आका कहते हैं सबसे भारी वज़न मीज़ाने अमल में उसका होगा कि जिसने सबसे ज्यादा बंदों को माफ किया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाम सुना है आपने? सुभान अल्लाह बोल दे। इमाम हुसैन के बेटे हैं आलिम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, चाय के चक्कर में रिवायत मत भूलिएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, स्टेज वाले भी सुनिए, समीर भाई आप भी सुनिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे, ये वो हैं इनके इशारों से अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों को जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत जन्नत इन्हीं की वजह से बनी है। बेशक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने में है, खाना बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, गुराबा मसाकीन, खाना तकसीम हो रहा है। एक बंदा, तवज्जो, एक बंदा आपके सामने आया, आपने अपने गुलाम से कहा इसे ज्यादा खाना दो, इसकी तरफ तवज्जो ज्यादा दो, जितना मांगे इतना दो, जितना चाहे इसकी चाहत को पूरा करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब एक बंदे के बारे में यह कहा तवज्जो चाहूंगा आपकी, तो उस बंदे ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा इमाम साहब आप ये बताएं क्या आपने मुझे पहचान लिया? क्या आपने मुझे पहचान लिया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा के बोले हाँ पहचान लिया, हाँ पहचान लिया। अब वो कहने लगा तो बताएं मैं कौन हूँ? इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले तू वो है जब हम करबला के मैदान में थे, मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया, अली असगर को शहीद
शहीद कर दिया गया, अली अकबर को शहीद कर दिया गया, अब्बास अलमबरदार को शहीद कर दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं हमारे खैमों में आग लगा दी तो मैंने तुम्हें देखा था, तुम हमारे खैमों पर पत्थर मार रहे थे, तुम हमारे खैमों पर पत्थर मार रहे थे। वो रोकर कदमों में गिरा और गिर के कहने लगा हजरत मैं पत्थर मार रहा था, आपको तो मुझसे बदला लेना था, आपको तो मुझे सजा देनी थी, लेकिन आप तो मुझे खाना खिलाते हैं, आप तो मुझे पानी पिलाते हैं। इतनी तवज्जो, इस जुमले को दिल की तख्ती पर लिखिएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बंदे जब हम करबला में थे तुम्हारे मेहमान थे, वो तुम्हारा अखलाक था कि तुमने पत्थर मारे, आज तुम हमारे मेहमान बने हो। ये खानदाने मुस्तफा का अखलाक है, हम पत्थर नहीं मारते, पत्थर मारने वालों को खाना खिलाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हम पत्थर मारने वालों को खिलाते हैं। इतना कहा वो कदमों में गिरा, वो कहने लगा हजरत हमने समझने में देर कर दी, ये खानदाने मुस्तफा के चश्मो चिराग हैं। मेरे अजीज आका ने पत्थर खाए, माफ किया, मक्का वालों को हुजूर ने माफ किया, अपने चचा के कातिल वैशी को आका ने माफ किया, अपनी बेटी व सैयदा ज़ैनब के कातिल को माफ किया, आपके खानदान वालों ने माफ किया। आक़े नेमत ने सबसे ज्यादा तवज्जो हमें इस बात पे दिलाई कि बंदो जब आपस में मोहब्बत होगी तो एक दूसरे को ज्यादा माफ करोगे। एक हदीस पाक और सुन ले जो मैं कह रहा हूं, जो ये समझते ना कि माफ करने से कहीं इज्जत कम ना हो जाए, ऐसा नहीं है। मदीने वाले आका, मदीने वाले रसूल सैयदुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं मैं कसम खा के कहता हूं किसी को माफ करने से इज्जत कम नहीं होगी। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। किसी को माफ करने से इज्जत कम नहीं होगी। ये मैं नहीं कहता, ये उसकी जबान है कि जिस पे खुदा का कलाम होता है, वो जो कह दे वो रब का कलाम है। हाथ उठा के बताएं ईमानदारी से कि माफ करने से इज्जत कम नहीं होती, नहीं होती। लिहाजा आका की कुर्बानियां मत भूलिए, मेरे मुस्तफा की कुर्बानियों को याद रखिए, आका की मोहब्बत को मत भूलिए। आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया है, एक बस बात कह दूं, बात मेरी मुकम्मल है। सिर्फ बंदा ये समझ ले नमाज पढ़ लूं जन्नत में चला जाऊंगा, रोजा रख लूं जन्नत में चला जाऊंगा, ज़कात दे दूं जन्नत में चला जाऊंगा। बंदे तेरी भूल है, अगर तू अच्छा इंसान नहीं है तो तू जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाने के लिए मदीने वाले की जिंदगी, अपनी बॉडी, अपने दिलो दिमाग में उतारना जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें और माफ करें। ये रबीउल अव्वल का महीना है, कितने लोग सिर्फ हुजूर की आमद की खुशी में सुबह को इंशाअल्लाह फोन करेंगे अपने दुश्मन को, अपने नाराज होने वाले को, और कहेंगे कि मैंने तुझे माफ किया। इंशाअल्लाह ये कहेंगे मैंने तुझे माफ किया। क्यों? ये हुजूर की आमद का महीना है, ये रबीउल अव्वल का महीना है। मुझे देखिए, मरना सबको है, एक दिन चले जाएंगे। ये सादिक भाई बैठे, आप बैठे, ये उलमा बैठे, ये सब जगह खाली हो जाएगी। तारीख पढ़ लें, दुनिया में कितने लोग आए मर गए, लेकिन आज भी याद उसी को किया जाता है कि जिसने अखलाक के मुस्तफा अपना कर जिंदगी गुजारी। मुझे बताइए, गरीब नवाज को जमाना गुजर गया लेकिन जमाना नहीं भूला। ख्वाजा नसीरुद्दीन
दीन को। जमाना गुजर गया लेकिन आज तक आप याद करते हैं साबरे पाक कलियरी को। जमाना गुजरा आप नहीं भूले, आला हजरत को 100 से ज्यादा साल गुजर गए, आप नहीं भूले। क्या वजह है? वजह ये है इन्होंने अपनी जिंदगी मदीने वाले की जिंदगी से जोड़ दी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, अखलाक पैदा कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए और सुभान अल्लाह बोल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तकरीर अल्लाह। पूरी हो गई। शिजरा मुझे पढ़ना है, ये पीछे से भी कह रहे हैं और भी कह रहे हैं। जी हजरत, हुजूर का शिजरा सुनना चाहते हैं आप? जी हाथ उठाकर बताएं मेरे भाई, बस 1-2 मिनट और है। हुजूर के जो बाप दादा हैं, ये माशाल्लाह साजिद भाई मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं और मेरे पता ना क्या क्या हैं। सुभान अल्लाह बोल दें और थोड़ा मुस्कुरा भी लें, बहुत पुरानी मुलाकात है इनसे। और बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये साजिद भाई भी सुनने कह रहे थे कि मैं लाइव सुनूंगा आपका, जरा सामने सुनूंगा शिजरा। और बोलने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।